दोस्तों, जूते के डिब्बे हम सभी के घर में होते हैं। कई बार हम इनको फेंक देते हैं, लेकिन इन जूते के डब्बे से दो बेहतरीन इस्तेमाल आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिनसे बचेंगे हमारे ढेर सारे पैसे और होगी बड़ी बचत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप है ब्रेड के पैकेट को लेकर है। जब भी हम लोग ब्रेड को निकालते हैं, खर्च करते हैं, तो मोस्टली ये होता है कि जो बाकी बची हुई ब्रेड होती है वो बहुत जल्दी सूखने लगती है, कड़क हो जाती है, या फिर ब्रेड में फंगस लगने का डर होता है। ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, लेना है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को इस तरीके से तह कर लीजिए और उसके बाद से ब्रेड के पैकेट में बची हुई ब्रेड के ऊपर लगा दीजिए। ये जो टिश्यू पेपर होगा वो ब्रेड के कवर का काम करेगा, साथ ही इसमें से नमी को भी एब्जॉर्ब करेगा। और बस ब्रेड के पैकेट को इस तरीके से अच्छे से टाई करिए और बस जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे ही पैक करके रख दीजिए। इसमें ना ही क्लिप की जरूरत होती है, ना ही कोई रबड़ बैंड की, और ब्रेड का पैकेट बहुत अच्छे से सील हो जाता है। बस इस पैकेट को फ्रिज में रखिए और आराम से इस्तेमाल करिए, ये कई दिनों तक फ्रेश बनी रहती है। एक और टिप देख लेते हैं, जो कि है तकिए के साथ। कई बार हम तकिया कवर, जैसे हमने आज ही तकिए का कवर चेंज किया और उसी दिन हमने बालों में मेहंदी लगाई या फिर बालों में ऑयलिंग कर ली। ऐसे टाइम पर क्या होता है, बालों में चाहे मेहंदी लगाने के बाद हम हेयर वॉश करते ही हैं, फिर भी मेहंदी का थोड़ा सा ब्लैक या रेड दाग हमारे पिलो कवर पे आ ही जाता है। तो ऐसे टाइम पर जब भी आपने बालों में कोई पैक वगैरह लगाया हो, तो ले लीजिए कोई पुराना टी शर्ट और इस टी शर्ट को अपने पिलो में अच्छे से पहना दीजिए। देखिए इस तरीके से कोई ढीली ढाली टी शर्ट हो पुरानी, जो आप सिर्फ इसी काम के लिए रखते हो। तो यहाँ पर मैंने भी एक पुरानी टी शर्ट ली है और अपने पिलो पे पहना दी है। अब इस पे जब हम सर रखेंगे तो हमारा पिलो कवर खराब भी नहीं होगा, साथ ही जो ऑयल वगैरह है या फिर बालों में मेहंदी के दाग हैं, कोई सा भी हेयर पैक है हमारा, उससे हमारा पिलो खराब नहीं होगा। इस तरीके से एक ही टी शर्ट को आप बार बार रीयूज भी कर सकते हैं, इसको भी वॉश कर सकते हैं, और हमारा जो पिलो है और पिलो कवर है वो बिल्कुल सेफ भी बना रहता है। तो पुराने टी शर्ट का आप रीयूज भी इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कढ़ी को लेकर। कई बार हम कढ़ी बनाते हैं। अब जैसे मैंने आज बहुत ही हड़बड़ी में कढ़ी को बनाया, एक तरफ मैं पकौड़े बना रही थी, एक तरफ मैंने कढ़ी को पकने रख दिया। इस आपाधापी में मैं भूल गई कि मुझे कढ़ी में तड़का भी लगाना था। तो पहले ही मोस्टली मैं तड़का लगाती हूँ, तो मैंने क्या किया, बाद में तड़का लगा रही हूँ। इसके लिए मैंने जो पकौड़े तले थे वही तेल मैं यूज करती हूँ। आप भी वही तेल यूज करिए, इससे कढ़ी में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो पकौड़े अगर तले हैं तो उसी तेल में हम तड़का लगा सकते हैं। तेल को गर्म करने के बाद यहाँ पर हमने डाला है जीरा, थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी राई। तीनों चीजों को तड़का लेंगे और यहाँ पर थोड़ी सी हींग भी डालेंगे। अब मैंने गैस को बंद किया है जिससे हमारा तड़का जले नहीं। तो सूखी लाल मिर्च ली है, और आप तीखी लाल मिर्च जितनी भी पसंद करते हैं उस अकॉर्डिंग थोड़ी सी पाउडर वाले मिर्च डाल सकते हैं, कसूरी मेथी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। हमारा बहुत ही बढ़िया सा तड़का तैयार है। बनी हुई कढ़ी के ऊपर जब हम इस तरीके से तड़का डालकर बनाते हैं, मैं मोस्टली कई बार बनाती हूँ, इससे पहले भी मैंने ये ट्रिक शेयर करी हुई थी कि इस तरीके से जब भी हम कढ़ी में ऊपर से तड़का लगाते हैं और कढ़ी को पहले पका कर रखते हैं, तो उस कढ़ी का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक बार आप इस तरीके से बनाकर जरूर रखिएगा। मैं मोस्टली इसी तरीके से कढ़ी बनाती हूँ, पहले कढ़ी को पका कर रख लेती हूँ और तड़का ऊपर से लगाती हूँ, तो कढ़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए आइए देखते हैं जूतों को डब्बे से जुड़ी हुई बहुत ही प्यारी सी टिप। जैसे मेरे पास ये जूतों का डब्बा है। जूतों का डब्बा आपको ही पता है आता है, तो काफी ज्यादा मजबूत भी होते हैं, तो इनको संभाल कर रख लीजिए। और नेक्स्ट टाइम इनसे हम करेंगे एक बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़, जिससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है। तो यहाँ पर जो जूते का डब्बा है, मैंने क्या किया है, पहले मैंने लिया है इस तरीके का एक पेपर, जो कि शूज के साथ ही आया था, मतलब हमारे शूज कोई भी इसमें रैप थे। तो मैंने इस पेपर को अच्छे से बेस में बिछा दिया, जिससे हमारा बेस मजबूत हो जाए। आप चाहे न्यूज़पेपर बिछा लीजिए, कोई बढ़िया सा पेपर भी लगा सकते हैं, कलर्ड पेपर, या फिर उसको स्टिक भी कर सकते हैं। पेपर थोड़ा सा बड़ा है, इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमने इसका बेस अच्छे से तैयार कर लिया। अब इसके बाद से हम दो छोटे छोटे सर्कल देंगे दोनों साइड। जहां पर हमारी ये लंबी वाली साइड है, इस तरीके से देखिए दो छोटी छोटी सर्कल दूंगी मैं। वैसे मैंने सर्कल थोड़ी ज्यादा ही बड़ी दे दी थी, आप करें तो थोड़ी सी छोटी सर्कल। देखिए यहाँ पर दो दो सर्कल दोनों साइड हो चुकी है। अब हमारी ये सर्कल किस काम आएंगी, चलिए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले, अब जैसे ये साइड वाले ये कवर है, तो ये जो है हमारे सर्कल को कवर कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, इनको कट करके निकाल देती हूँ। दोनों साइड के ये वाले पार्ट को, जो बंद करने वाला पार्ट होता है, उसको निकाल कर अलग कर लीजिए। अब इसके बाद से मेरे पास इस तरीके के पाइप पड़े थे। आपके पास पाइप नहीं है तो आप टिश्यू पेपर के अंदर का जो रोल होता है वो ले सकते हैं, कोई लकड़ी ले सकते हैं, कोई बच्चों के टॉय का कोई प्लास्टिक का पार्ट बचा है वो ले सकते हैं। मतलब जो भी आपके पास चीज है वो ले सकते हैं। मेरे पास ये पाइप था, तो मैंने कुछ जुगाड़ से ये दो छोटे पाइप को जोड़कर एक बड़ी पाइप में चेंज कर लिया है। इस तरीके से मेरे पास ये दो पाइप हो गए हैं। अब आप मैं क्या कर सकते हैं, इस पूरे डब्बे को अच्छे से कवर कर सकते हैं किसी बढ़िया कलरफुल पेपर से। पाइप को भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इस वीडियो का एक आइडिया बता रही हूँ।
अब हमारे पास क्या होता है, चूड़ियां होती हैं जिनको हम इधर उधर रखकर छोड़ देते हैं। कई बार बैंगल बॉक्स नहीं होते, कई बार चूड़ियां इतनी ज्यादा होती हैं जो इधर उधर पड़ी होती हैं। तो हमने ये बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनाया है बैंगल बॉक्स टाइप का, जिसमें हम अपने बैंगल्स वगैरह रख सकें। तो देखिए इस तरीके से दोनों पाइप में मैं अपनी चूड़ियों को सेट कर देती हूँ, और अब हमने पूरे डब्बे में भर के देखिए कितनी सारी चूड़ियां लगा ली हैं। इस तरीके से आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनाकर रख सकते हैं, और इसमें ढेर सारी, मतलब कम से कम 8 से 10 दर्जन चूड़ियां इस एक साइड के पाइप में आ जाती हैं। पाइप नहीं है तो आप कुछ भी ऐसा जुगाड़ बिठाइए जिसमें आप इन चूड़ियों को डाल सके। इसमें कवर भी लगा है, और सबसे बड़ी बात, इस डब्बे को आप चाहिए तो अच्छे से कलरफुल शीट से कवर कर लीजिए। मैंने आपको ऐसे ही एक आइडिया देकर बताया है कि इसको कैसे बना सकते हैं। पाइप को भी आप अच्छे से कलर कर सकते हैं, या पेपर से कवर कर सकते हैं, या रोल लगा सकते हैं। टोटली ये आप पर डिपेंड करता है कि इसका आप यूज कैसे करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट वाला तरीका देख लेते हैं जूते के डब्बे को यूज करने का। सेम तरीके से मैंने नीचे बेस को पहले अच्छे से बैठा लिया है पेपर लगाकर। अब इसके बाद से हमारा ये जो डब्बा है, ये थोड़े दूसरे टाइप का डब्बा है, छोटा डब्बा है, जिसमें कई बार हमारे हवाई चप्पल, स्लीपर्स वगैरह आते हैं। इसका भी इस्तेमाल करना बता रही हूँ मैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास टूथपेस्ट का ये जो डब्बा आता है वो पड़ा हुआ था, इसके साइड साइड के पार्ट को कट करके निकाल लीजिए। अब हमारे पास ये जो बीच वाला पार्ट है, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस डब्बे के अंदर। इस तरीके से क्या होगा कि आप 4 या 5 या फिर 3 में ही इस पार्ट को कट कर लीजिए। यानी कि टूथपेस्ट का जो डब्बा होता है उसे आप 4 या 5 पार्ट में काट लीजिए। इसके बाद से इनको हम इस तरीके से खोलकर चेक करते हैं। ये हमारे 4 तरीके के बॉक्स बनकर तैयार हैं। ये 4 बॉक्स बन गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे और बॉक्सेस की जरूरत है। तो मैंने क्या किया है, ये जो मसाले का डब्बा होता है इनको भी ले लिया है। इन मसाले के डब्बों को लेने के बाद मैंने इस तरीके के 2 मसाले के डब्बे लिए थे। थोड़ा सा ऊंचा लग रहा है तो मैं इसको काट कर निकाल देती हूँ। एकदम बराबर के होने चाहिए, देखिए इस तरीके से। तो अब हम इनको एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से अपने जूते के डब्बे में। हमारे ये लगभग 6-7 लगभग 8 से 9 बॉक्स जो डिवाइड हो चुके हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। देखिए यहाँ पर दूसरे मसाले के डब्बे भी मैं दिखा रही हूँ। तो हमारा ये बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है। इसमें हम रखेंगे क्या, अब जैसे हमारे पास इस तरह की हैंकी होती है, सॉक्स होते हैं बच्चों के, हस्बैंड के, जो कि हमारे कबर्ड में इस तरीके से बिखरे होते हैं कि उनको समेटना या फिर खोजना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। तो आप इसके लिए इस ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो जूते का डिब्बा है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एकदम साफ नया वाला लेना है, क्योंकि हम इसमें अपने यूज करने वाले कपड़े जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपके सामने ही सब कुछ ऑर्गेनाइज करके दिखा रही हूँ। कितनी बढ़िया तरीके से हमारी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। बस इनकी तह ऐसे लगानी है जो इनमें फिट आ जाए। तो मैंने यहाँ पर हैंकी और सॉक्स सभी को ऑर्गेनाइज किया है। आप पतली हैंकी, मोटी हैंकी जैसे चाहें वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये ऑर्गेनाइजर अच्छी तरीके से अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको रख सकते हैं अपने अलमीरा में, और जब चाहें तो आपको हैंकी और सॉक्स आपके हाथ में मिल जाएंगे, और आपको इधर उधर खोजना भी नहीं पड़ेगा। बच्चों के रूम में भी इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बनाकर आप रख सकते हैं। बच्चे भी उसका इस्तेमाल बहुत ही आराम से कर सकते हैं।